गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। कल 26वां अध्याय सुंदरकांड का पूरा हुआ। 27वें अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना, ये शीर्षक दिया है। तो इस अध्याय में 14 श्लोक हम लोगों ने किए थे। वो सुना रही है कि रघुनाथ जी को वो स्वप्न में पहले तो उसने देखा कि शिबिका पे रघुनाथ जी 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला लक्ष्मण के साथ उस शिबिका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं, यानी लंका में पहुँचे। फिर कहती है कि सीता के बारे में, वो श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी है और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। और फिर कहती है 12वें श्लोक में, मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा, वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। फिर क्या देखती है, फिर उस पर्वत शिखर पर, जानकी जी तो उधर थी पर्वत शिखर पर, तो वहीं पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। तो जानकी जी भी उसी हाथी पे सवार हो गई। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंक से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। ये जो स्वप्न में देखा जिसका वर्णन कर रहे हैं, वहाँ मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से, कौन, जानकी जी, चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही। तो स्वप्न शास्त्र जो है स्वप्न शास्त्र अपने यहाँ काफ़ी विशाल है। तो उसमें इस प्रकार का स्वप्न आवे उसका क्या अर्थ लगाना चाहिए। टिप्पणी में दिया है, आदित्य मंडलम वापि चंद्र मंडलम एव वा स्वप्ने गृह्णाति हस्ताभ्याम राज्यम संप्राप्नुयान महत्। जो स्त्री या पुरुष स्वप्न में अपने दोनों हाथों से सूर्य मंडल अथवा चंद्र मंडल को छू लेता है या छू लेती है, उसे विशाल राज्य की प्राप्ति होती है, जैसा कि स्वप्नाध्याय का वचन है। ये गोविंदराज विरचित जो रामायण भूषण संस्कृत टीका है उसमें से गीता प्रेस वालों ने लिया है। अच्छा, उसके बाद त्रिजटा वर्णन कर रही है। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थे, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि 8 सफ़ेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ होकर ककुस्त कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं।
इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। राक्षसियों को सुना रही है। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं। उन्हें देवता, असुर, राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते। अच्छा, और भी कुछ देखा क्या? बोले हाँ, मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वो कैसा दिखा? वह मूड मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मजरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गधे जूते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गधे पर सवार हो शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। दक्षिण दिशा का अर्थ है मृत्यु। तदनंतर मैंने फिर देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर तथा वह भय से मोहित हो रहा है। फिर वह भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मद से विभल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन, गालियां आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह घोर अंधकार पूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदनंतर फिर देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण के सभी पुत्र भी मूड मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजीत सूंस पर, मेघनाथ और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफ़ेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी। विभीषण के पास नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहाँ बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। अच्छा, लंका के बारे में अब कहती है, यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। अगले श्लोक में कहती है, मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। हनुमान जी अशोक वृक्ष पे बैठे ये सब सुन रहे हैं। अच्छा, और क्या हुआ? राग से रुखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियाँ तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती है। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अतः अब इतना सब सुना के
उनको कहती है राक्षसियों को, अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमर्षशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। अमर्ष का अर्थ क्रोध से, जो बदमाश है उन पे क्रोध करना। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या करें? अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखिनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। हे राक्षसियों, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा? यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता है, जिससे कि समझा जाए कि ये सदा कष्ट में ही रहेंगी। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं। अतः ये दुख भोगने योग्य कदापि नहीं है। मुझे तो अब जानकी जी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय उसमें अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फटकता दिखाई देता है। सीता को देख रही है, तो आगे के तुरंत तो नहीं, फिर 29वें अध्याय में संक्षेप में 8 श्लोकों में बताएंगे कि सीता जी को ये शुभ शकुन हो रहे थे। ये कह रही है, इन उदार हृदय विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाँह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। यह भी शुभ का ही सूचक है। हाथी के सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाईं जांघ हैं, वह भी कंपित होकर मानो ये सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वाल्मीकि जी स्वयं वर्णन करेंगे। देखो, सामने ये पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है, अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। अब जब सीता ने ये सब सुना तो सब स्वप्न की बातें, पर फिर भी इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, राक्षसियों से, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। याचना किए बिना ही कह दिया कि अगर ये त्रिजटा जो कह रही है तो तुम घबराओ नहीं, मैं सबके आगे आवेगा प्रसंग। हनुमान जी जब भगवान राम की विजय हो गई तो आए हैं, भगवान राम ने भेजा है कि उनको लिवा लाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि इन्होंने बहुत कष्ट दिया है, राक्षसियों ने तुमको। तो सीता से अनुमति मांगी कि हम सबको मार दें। तो वहाँ वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, सीता ने कहा है
दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई अपराध न हुआ हो, तो इसलिए इनका कोई अपराध नहीं है। रावण के कहने से वो बेचारी मुझे धमका रही थी। अपने लिए भी कहती है कि मैंने भी कैसे अपराध किया, लक्ष्मण के बारे में बुरा सोचा। ये बातें हनुमान जी से आगे आवेगा। विलाप करती हुई सीता का प्राण त्याग के लिए उद्यत होना 28वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। भले स्वप्न की बात सुना दी, पर वो तो बेचारी बड़ी दुखी है। बार बार विस्तार में वर्णन कर रहे हैं कि कितने भयंकर दुख में है सीता। पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरू स्वभाव वाली सीता निर्जन एवं बीहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्पवयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। क्या विलाप करती हैं? कहती हैं, हे संत, कहती हैं, संतजन लोक में ये बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार धमकाई जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर भी जीवित रह पाती हूँ। मेरा यह हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है। इसीलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति आज इसके सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते। मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। मनी मन सोच रही है कि आत्महत्या करना ही ठीक है। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी इस निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। कहती है, लोकनाथ भगवान श्री राम के आने से पहले ही हाय ये दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टूक टूक कर देता है, अथवा जैसे इंद्र ने दीति के गर्भ में स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे, ब्रैकेट में दिया है। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि के ये 2 महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है, वही दशा मेरी है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा श्री राम जननी कौशल्य और हा मेरी माताओं। जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ। निश्चय ही उस मृग रूपधारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा। मारीच की याद कर रही है, जैसे 2 श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। यानी विद्युत के गिरने से, बिजली के गिरने से जैसे कोई मर जाए, अवश्य ही उस समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके मुझ मंद भागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित हो मुझ मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्य पुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। अब कहती है, हा सत्यव्रतधारी महाबाहु श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। मेरी, इस श्लोक में कह रही है, मेरी यह अनन्योपासना, क्षमा, भूमि शयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत परायणता, ये सब के सब कृतज्ञों के प्रति किए गए मनुष्यों के उपकार की भांति निष्फल हो गए। हे प्रभु,
यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछुड़ी ही रह गई, भगवान राम के लिए कह रही है, तथा आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया और ये एक पत्नी व्रत भी किसी काम नहीं आया। अब जब एक पत्नी व्रत नहीं काम आया तो फिर आगे की क्या संभावना उसका सोच रही है। मैं तो समझती हूँ आप नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करने के पश्चात जब वन से लौटेंगे तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। फिर मन में आती है दूसरी बातें, किंतु हे श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ, मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। उस अभीष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः मुझ मंदभागिनी को धिक्कार है। मैं शीघ्र ही, अब कैसे आत्महत्या करेगी तो उसी के ऊपर विचार करके यह अध्याय पूरा होता है। मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी। समस्या क्या है? परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला भी नहीं है। शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। अंतिम 2 श्लोकों में सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल थे। वे उस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गई। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वे श्री राम, लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगीं, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोग प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें ढांढस बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। 8 श्लोकों का ये छोटा सा अध्याय है। इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शकुन प्रकट हो उन व्यथित हृदया सती साध्वी हर्ष शून्य दीन चित्त तथा शुभ लक्षणा सीता का उसी तरह सेवन करने लगे। वे सब शकुन जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुँच जाते हैं। उस समय सुंदर केशों वाली सीता का बाकी बरौनियों से घिरा हुआ परम मनोहर काला श्वेत और विशाल बायां नेत्र फड़कने लगा, जैसे मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगा हो। साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अंगूर और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रियतम द्वारा चिरकाल से सेवित बाईं भुजा भी तत्काल फड़क उठी। फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों में से एक बाईं जांघ जो गजराज की सूंड के समान मोटी थी बारंबार फड़क कर मानो ये सूचना देने लगी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तत्पश्चात अनार के बीज की भांति सुंदर दांत, मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का जो वहां वृक्ष के नीचे खड़ी थी, सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीतांबर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा। इनसे तथा और भी अनेक शकुनों से जिनके द्वारा पहले भी
मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था। प्रेरित हुई सुंदर भुवों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूखकर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल से सिंचकर हरा हो गया हो। उनका बिंब फल के समान लाल ओठों, सुंदर नेत्रों, मनोहर बाहुओं, रुचिर केशों, बाकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। अंतिम श्लोक में उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई, मन का ताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्या सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। 29वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अब यहाँ 30वें अध्याय में हनुमान जी विचार करते हैं कि हमको अब आगे क्या करना है। पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। क्या चिंता कर रहे हैं? जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। श्री सीता जी के असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की ये भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही है, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोष युक्त होगा। मन में विचार कर रहे हैं कि कोई देख लेगा आदि आदि सोच के मैंने सीता जी को देख लिया है, बस लौट जाऊंगा बिना सांत्वना दिए तो वो गलत हो जाएगा। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी, अर्थात मुझे सांत्वना अवश्य देनी चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। पर समस्या क्या है? परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में ये कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं दे देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। तो एक ही रास्ता रह गया कि रात में अगर ये सब सो जाए तो उस समय बातें करें। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता इसके पहले ही अपने प्राण त्याग देंगी। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही
अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा, परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियाँ तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आ धमकेंगी। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियाँ मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। यानी त्रिजटा के स्वप्न के बाद राक्षसियाँ कुछ उपरत हो गई थी, पर अगर ये सीता जी चीखेंगी चिल्लाएंगी तब तो जरूर राक्षसियाँ फिर आ जाएंगी। तो फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब सशंकित हो उठेंगी। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियाँ भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। तो इस समय तो छोटे रूप में है, पर जब मैं बड़ा रूप लूँगा तो इसके बाद भी निशाचरियाँ राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल बाण तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। तो इस संभावना के कारण कह रहे हैं कि मैं फिर वापस लौट नहीं पाऊंगा अगर बंदी बना लिया गया। तो इसके सिवाय हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डालें तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभिष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। 30वें श्लोक में आज यहाँ विराम देते हैं। 44 श्लोक है इस 30वें अध्याय में। और क्या क्या विचार करते हैं हनुमान जी 14 श्लोकों में वाल्मीकि जी वर्णन करेंगे, और फिर आगे कल के प्रसंग में हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करना। और अब सीता जी के हृदय में तर्क वितर्क हो रहा है कि कौन राम कथा सुना रहा है आदि, और फिर हनुमान जी सामने आते हैं। श्री राम जय जय राम।